शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरी कहानी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिर्फ नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था, बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ऐ बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई नहीं रहा। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए। उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थीं। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं लात और इजी के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और इजी बुतों के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहर नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहर नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नजदीक उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। उस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है। वो फोत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनकी वालदा का क्या हुआ। उनका अभी थोड़े अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। उनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और उन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़े के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में जरूर हिस्सा लेते हैं। उन खेलों में खराब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के जमाने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाकया आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी का लड़का मक्का के बलाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम जरा मेरी बकरियों का ध्यान रखो, तुम जरा मेरी बकरियों का ध्यान रखो, ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं।
وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ قریش کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولیں تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میری کہانی کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔